अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। इसमें हमने पढ़ा फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ये भी हमने पढ़ा जो एक्चुअली दीज आर एक्चुअली thermometers are the devices used for measuring temperature of any substance. थर्मोमीटर जो हम डॉक्टर यूज़ करता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग दीज डिवाइसेस। So different scales have been divided from time to time. Three popularly used scales are which we had discussed in last video. वो ये है, एक तो है फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल हमने पढ़ा था। सो ये कैसे हम डिज़ाइन करते हैं मतलब थर्मोमीटर्स जो हमने पढ़ा, ये भी यानी हमें फिज़िकल क्वांटिटी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है पहले वो आइडेंटिफाई करनी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। पहले हमें ये इसको क्या करना है, सर्च करना है। यानी जो हमने एग्जांपल दी था वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्टली जो सब्सटेंसेस हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता है जब उनका टेम्परेचर हम इनका जो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं। सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सो प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज। इसी वजह से यही एक बेस है जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टर्स थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द मरकरी हैं वो इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर ऑफ दिस इंक्रीजेस। ठीक, उसी से हम मेजर करते हैं। ये हमने पढ़ा था कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, आज हमने पढ़ा था डिफरेंट स्केल्स में क्या जो ये है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर स्केल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके लिए हमें जो दो हैं टेम्परेचर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो उनका है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो स्टैंडर्ड प्रेशर मीन्स 100, जो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है इसको 101 किलो पास्कल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। यही हमें क्या करना है, पहले ये ढूंढने पड़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उस हिसाब से ये डिज़ाइन करते हैं। यानी जो पहले फ़ारेनहाइट स्केल है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, while as boiling point of water in case of Fahrenheit scale is 212 degree Fahrenheit. In case of Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree and boiling point of water is 100 degree. Kelvin जो यूज़ होते हैं, Kelvin जो मैंने बोला था, it is SI unit of temperature. Kelvin scale ही ये इसमें एडवांटेज होती ये है, एडवांटेज ये है कि जो सभी जो इनका जो टेम्परेचर हैं जब मेजर करते हैं वो सभी पॉजिटिव में आते हैं, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज़ 273.15 270.15 केल्विन। यहाँ हम 0.15 हम इग्नोर करते हैं। ठीक, फिर 273 लिखते हैं। ठीक, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ दैट इज़ 373 केल्विन, नॉट डिग्री। हियर डिग्री इज़ नॉट रिटन इन केस ऑफ केल्विन स्केल। ये भी हमने कल पढ़ा। अब क्या आज का जो पढ़ना है, ये भी हमने पढ़ा था जो
सबसे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर इज़ absolute zero, that is absolute zero is 0 Kelvin. 0 Kelvin is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature. No temperature below this is possible, because at this temperature जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, molecular motion stops, molecular motion of a substance stops. तो coldest possible temperature is 0 Kelvin. अगर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे हम सेल्सियस स्केल में, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, या 0.15 लिखेंगे, ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, -273 डिग्री सेल्सियस इसका जो, एंड जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा फॉरेनहाइट स्केल में, दैट इज़, ये आपको याद रखना है, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट. दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ 0 Kelvin इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स. ठीक, अब जो आज जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल का टेम्परेचर दूसरे स्केल में. ठीक, इसके लिए आपको रिलेशन जो है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, उनको आपको याद करना है. अगर हमें जो फ़ारेनहाइट स्केल और जो फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, अगर इनको इंटर कन्वर्ट करना है तो रिलेशन ये है, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इक्वल टू TF, यानी टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 TC. TC मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32. दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम. जो रिलेशन है ये फिर आप खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको याद नहीं रखने हैं ये वाले. ठीक, अगर टेम्परेचर केल्विन तो टेम्परेचर जो है सेल्सियस, उनका रिलेशन ये है, TK इज इक्वल टू TK मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल TC प्लस 273. मैंने 0.15 यहाँ हमने नहीं लिखा, ज़रूरी नहीं है. ठीक, TK इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन तो टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उनकी रिलेशन है, दैट इज़ TK इज इक्वल टू 5/9 T इंटू TF माइनस 32 प्लस 273. इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन लेंगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज क्वेश्चन इस तरह से है, हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है हमें इन केल्विन स्केल. Convert this temperature in temperature of 30 degree Celsius to the Kelvin scale. So हमें रिलेशन जो है हमने लिखा था, TK टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू TC प्लस 273.15. हम ज़रूर नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे. TC is given, that is 30. So TC is given, TC को 30 प्लस 273, इनको ऐड करेंगे हम, ये बनेगा 303 केल्विन. 303 केल्विन. सो ऐसे हम टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे. दस टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज़ Celsius scale is equal to 303 Kelvin on the Kelvin scale. यही क्वेश्चन है. सपोज अगर हमें 300 Kelvin है, 300 Kelvin convert this temperature into Celsius scale. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सेल्सियस स्केल, हाँ जी, यही रिलेशन यूज़ करेंगे. TK is given, that is 300 Kelvin, using TK equal to, जो हमें पता है, TC plus 273. TK is given, that is 300 TC plus 273. TC is equal to, और ये हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 300 minus 273, that is equal to 27. Go temperature in Celsius scale is 27 degrees Celsius. यहाँ डिग्री रखना है, 27 डिग्री सेल्सियस. Thus the temperature of 300 Kelvin on Kelvin scale is equal to 20 degree Celsius on Celsius scale. ऐसे हम क्या कर सकते हैं,
कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एंड टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। अब जो नया हम एक और क्वेश्चन लेंगे, सपोज फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट, सपोज जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में। जो हमें पता है वो 98.6 आता है। जो अब हम चेक करेंगे क्या ये 98.6 आता है। सो इसके लिए हम रिलेशन लेंगे। सो पहले हम लिखेंगे क्या है, गिवन क्या है, दैट इज़ गिवन TC टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। सो यूजिंग रिलेशन, कौन सी रिलेशन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 क्या है TC प्लस 32 TC is given 95 into 37 plus 32 TF is equal to, अगर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9 7 63 27 33 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 333 प्लस 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 16 डिवाइड बाई 5। सो ऐड करेंगे 3 6 प्लस 3 9 4 डिवाइड बाई 5। अब डिवाइड करेंगे 5 से 5 9 हज़ार, फिर यहाँ क्या बनेगा 4 5 8 हज़ार 30.6 98.6 एग्जैक्ट 98.6 फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल यानी the temperature of 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ मैंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट 37 98.6 यह आया 98.6 यानी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर on Celsius scale is equal to 98.6 Fahrenheit on degree Fahrenheit on Fahrenheit scale। ठीक, ये हमने किया। सिमिलरली अगर हम करेंगे यही तो 37 हमने लिखा। अब यहाँ मैंने जो टेबल में ये स्केल्स बनाए हैं 37 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे हम केल्विन का, यही आता है 310.15 हम नहीं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। सो रिलेशन यूज़ करनी है। सो गिवन इज व्हाट इज गिवन दैट इज TC temperature in Celsius scale is 37 degree Celsius. So using relation between Celsius and what's called Celsius and Fahrenheit. Celsius and Fahrenheit, that is using relation Celsius and Fahrenheit. Celsius and Fahrenheit क्या relation क्या है? Celsius and Fahrenheit, and that is TF is equal to S नहीं Kelvin लिखना है, Kelvin करना, Kelvin and ये this TK is equal to TC plus 273। TC is given that is 37 plus 273, ये इक्वल बनेगा 10 17 गए 7 plus 310 आ गया 310। इसलिए इसका अगर हम करेंगे काम ये भी अगर लगेंगे हम फ़ारेनहाइट में दिया है टेम्परेचर, अगर इसको हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशन केल्विन TK इज इक्वल टू 5/9 TF -32
प्लस 30 273। ठीक है, अगर TF अगर दिया गया है 5/9, TF इज़ सपोज़ हम लिखेंगे TF का टेम्परेचर है जो हमें आसान लगेगा, क्या बनेगा, क्या यही लिखेंगे 98.6 माइनस 32 प्लस 273, ये बनना चाहिए 310 को 5/9 यहाँ का सब्ट्रैक्ट करेंगे 66.6 दैट इज़ प्लस 273, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे 5, अगर आप खुद भी कर सकते दैट विल बी इक्वल 310 केल्विन। एंड थैंक्स।